हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एग्जाम में। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसमें हमारा जो साइंस का पार्ट 2 है, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, उनमें से आज हम साइंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। आप लोग देख सकते हैं व्यूज बहुत ज्यादा डाउन है, आप चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि आप लोग जो हैं उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि जो नॉर्मल व्यू कंडीशन थी वो वापस आ पाए। यहाँ पर सभी एग्जाम के लिए सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हम डेली डिस्कस करें, ठीक है। देखेंगे हम साइंस का पार्ट 2। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? तो जो ह्यूमन सेल होती है, इसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है सही आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से आप एक और फैक्ट याद रखेंगे। वैसे तो सेल जो होती है गाइस, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए मिलता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है यहाँ पर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, ठीक है। अब एक होती है एनिमल सेल और एक होती है प्लांट सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले तो एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में एक प्लास्टिड होता है जो कि 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। जबकि ह्यूमन सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों? देखिए, 2 तरीके ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ऐसा कौन सा ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो दोनों का काम करता है? क्या होगा सही आंसर? अग्नाशय। इसका मतलब क्या होता है? पैनक्रियास। तो हमारी बॉडी का जो ग्लैंड है, एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड, वो क्या करता है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ये क्या है? ग्लैंड है। सर्वप्रथम दूध का जो पाश्चुरीकरण है किसने किया था? सर्वप्रथम दूध का पाश्चुरीकरण किया गया था गाइस, किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है गाइस क्या? माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है कवक के अध्ययन को? माइकोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले पौधे हैं इनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स, ठीक है। और रेगिस्तान की अगर हम बात कर लें, दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है गाइस? तो ये है सहारा, सहारा डेजर्ट। कहाँ पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया की जो है वो कौन सी है? थार है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मंगोलिया में है कौन सी? गोबी डेजर्ट। तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। कैंसर रोग की कोशिकाओं में कौन से प्रकार का विभाजन होता है? तो जो सेल होती है उनमें किस टाइप का विभाजन होता है? कौन सी सेल? कैंसर सेल। तो उनमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू होता है तो किस चीज की कमी हो जाती है? आंसर क्या है? प्लेटलेट्स। तो देखिए, हमारा ब्लड होता है, ठीक है। फिर ब्लड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किस पार्ट में? एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है? दूसरे होते हैं कार्पसेल्स। तो कार्पसेल्स में क्या हो जाता है? फिर इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं हम? श्वेत रक्त कणिकाएं, और होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स रक्षण का काम करती हैं हमारे शरीर में, ठीक है। और ये हेल्पफुल होती हैं किस लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किस लिए हेल्पफुल होती हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और जब बॉडी में डेंगू होता है तो इनका जो नॉर्मल अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो बताना है हमको, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? क्या होने वाला है इसका सही आंसर? तो आंसर है इसका, क्या होगा सही आंसर? आंसर है गाइस नियासिन। क्या है सही आंसर? तो आंसर है इसका
नियासिन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B7 का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, वो होता है बायोटीन। विटामिन B9 का नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड। B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामाइन, इसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन C का नाम क्या होता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन C क्या होता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और काफी पूछा जाता है ये टॉपिक एग्जाम में कि कौन सा जो है, कौन सा है, इसका क्या नाम होता है। विटामिन ए जो है इसको क्या बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमीन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लाविन, जबकि विटामिन B3 का जो है ये नाम होता है क्या, B3 का क्या नाम होता है, नियासिन होता है। B2 क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है, ठीक है। फिर B5 हम बात करेंगे, पेंटाथोनिक एसिड होता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है। B7 बायोटीन होता है। B9 फॉलिक एसिड होता है। B12 साइनोकोबालामाइन होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि विटामिन D जो है इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन K को क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनिन कहा जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है, ठीक है। सो क्या होगा इसका, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रथम, इनका नाम है लुइस ब्राउन। क्या है इनका नाम, लुइस ब्राउन। इनका जन्म कैसे हुआ है गाइस, तो इनका जो जन्म है लुइस ब्राउन का कैसे हुआ है, तो इनको पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की परख नली की जो है संख्या दी गई है, ठीक है। Louise Joy Brown is an English woman who was the first human to have been born after the conception by the इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसे कहा जाता है ना, ठीक है। 1978 में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पहले परख नली या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है गाइस एंथ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की गई थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। ट्राइसोमी 13 किसे कहा जाता है, ट्राइसोमी 13, तो जो पटाउ सिंड्रोम होता है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्राइसोमी 13। अब पटाउसोमी ये क्या होता है, तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें वैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 जो है क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, मतलब पैर में अगर हम बात करें तो 23 होते हैं, और अगर नंबर में हम बात करें तो ये कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 13th क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है, इसको पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। और ये इससे होता क्या है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है क्रिएट करता है, फिजिकल डिफेक्ट्स करता है, ठीक है। आपने ऐसे बेबीज देखे होंगे जिनको एक सिंड्रोम होता है, तो उनमें सोचने समझने की कैपेबिलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, ठीक है। फिजिकली भी उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका ट्रीटमेंट जो है वरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड, किस तरीके से क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं उस टाइप से, ठीक है। So Patau syndrome is a serious rare genetic disorder caused by having an additional copy of chromosome, कौन से में, 13 क्रोमोसोम में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा डायलिसिस। सो डायलिसिस के बारे में बात करें कि हम डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस किस से संबंधित है, तो वृक्क यानी कि किडनी से, ठीक है। किससे संबंधित है, किडनी से, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण जो है यहाँ पर किडनीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किडनीज रिमूव द वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प कीप केमिकल्स, पोटेशियम, ये सब का बैलेंस जो है ये बॉडी में रखती हैं, ठीक है। सो किडनी के फंक्शंस आपको याद रखना है, ये एसिड बेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, तो ये सारा कुछ याद रखिएगा, ठीक है ना। हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो देखिए धमनियां जो होती है ना, यानी कि आर्टरीज, वो क्या करती हैं, सारे के सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है, उसको पूरी बॉडी में ले जाती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं यानी कि जो वेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको बॉडी से हृदय तक लाती हैं, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान,
कितना होता है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। मुख से निकली लार किसका पाचन कर जाती है? जो सलाइवा है हमारी, तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, रैन पैप्सिन, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको भी सीक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो ये आखिर में पाचन किसका करते हैं? तो ये करते हैं स्टार्च का। किसका करते हैं? स्टार्च का। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? ठीक है, तो यूनिवर्सल हम बात करें, डोनेटर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ये होता है ओ, और ओ में भी बात करें तो ओ नेगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर या फिर एक्सेप्टर कौन होता है? तो ए बी होता है। ठीक है, इसको कैसे समझना है? देखिए, 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ये क्या होता है? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के जस्ट अपोजिट जो है यहाँ पर क्या होता है? ये होते हैं एंटीजन। तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी बनती है। तो यहाँ पर होगी बी, यहाँ होगी ए, यहाँ पर कोई भी नहीं होगी और यहाँ पर जो है दोनों होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्टर होता है जिसको RH फैक्टर बोला जाता है। अगर वो प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो O नेगेटिव होगा उसमें ना ही तो जो है RH फैक्टर होगा, साथ ही साथ उसमें जो है दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा। तो कोई सा भी ब्लड जो है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? सुसाइडल बैग जो है कहा जाता है किसको? तो उनको कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो वेस्ट होता है इनसाइड दी कोशिका उसको खत्म करते हैं, लेकिन समटाइम्स जब ऐसा ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया है अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे बाय द ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कि जो ओरल पोलियो हो रहा है हमारे फेस पे, अगर कुछ पोलियो काइंड ऑफ चीज हो रही है तो हम उसको सोप जो साबुन होती है उससे रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसका आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? सो गाइस, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ये सारे हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एराप्सिन। डी जो हमारा सही आंसर होगा। सो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, एक बार मैं फटाफट से आपको जो है रिवाइज करवा देती हूँ। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है वो है हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड। सबसे पहले दूध का जो पाश्चीकरण जो प्रोसेस है वो किसने दी है, किसने किया था? तो ये किया था लुई पाश्चर ने। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। कैंसर रोग की कोशिकाओं में जो है विभाजन होता है समसूत्री। डेंगू बुखार के समय शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है दैट इज नियासिन, और विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन। प्रथम परखनली शिशु, पहले जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, लुई ब्राउन थी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 13 क्रोमोसोम होगा उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पैर आ जाएगा और उससे क्या होता है? फिजिकल डिसेबिलिटीज और मेंटल डिसेबिलिटीज क्रिएट होते हैं। डायलिसिस का संबंध किससे है? रक्त से है। ठीक है, किडनी से है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर तक ले जाती हैं आर्टरीज यानी कि धमनियां, और शिराएं जो होती हैं जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक लाती हैं। ठीक है, और मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च का पाचन करती है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो ये है ओ। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एराप्सिन सभी सहायक होते हैं। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।